नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और वीडियो की शुरुआत इस मौसम में खिलने वाले सुंदर सुंदर जीनिया के फूलों के साथ। तो मेरे गार्डन में भी अभी ये नए नए खिले हैं। तो ये देखिए आप, कितना सुंदर कलर है इसका। लेकिन चलो आप वीडियो तो देखते ही जाना। लेकिन आज दोस्तों हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से जितने भी गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं उनके सामने समस्या आती ही आती है। और कई बार हमें इलाज भी नहीं पता होता और हम दुखी होते रहते हैं कि इसके साथ हम क्या करें। तो दोस्तों, एक तो समस्या होती है ये कि इसकी जो गमले की मिट्टी है वो ड्राई है और ये प्लांट आपको शो कर रहा है कि मुझे पानी की ज़रूरत है अपनी पत्तियों को झुका के। और दूसरा दोस्तों आती है समस्या कि जो हमारी लीव्स मैच्योर हो जाती हैं वो तो देखो पीली होंगी ही होंगी और वो गिरेंगी भी। तो ये तो कोई समस्या नहीं है कि अगर जो मैच्योर लीफ हैं वो अगर पीली होकर गिर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों जब हमारी जो नई नई लीव्स निकल रही होती हैं और हम प्रॉपर केयर भी कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, तब हमारी बड्स जो हैं वो पहले से मैच्योर हुई जा रही हैं, खिलने से पहले ही काली पड़ रही हैं या येलो सी होके झड़ जा रही हैं। और दूसरा, हमारी जो नई नई लीव्स निकल रही हैं वो पीली हो रही हैं। तो उनका इलाज हम क्या करें। तो मैं गार्डन में अब सुबह सुबह वो काम करने जा रही थी क्योंकि मेरे रोज़ के प्लांट के साथ यही समस्या आ रही है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं और एक बढ़िया सा टॉपिक भी हमें मिल गया शेयर करने के लिए। तो बस मैं अंदर से वो चीज़ उठा के लाई थी और बस मैं प्लांट में देने जा रही थी, तभी मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा गुलाब का पौधा है और बहुत सुंदर प्लांट है ये। इस पे गुच्छे में फूल आते हैं। लेकिन अब आप ये खुद देखिए कि जो इसकी बड्स हैं ये खिलने से पहले ही कैसे काली काली सी हो रही हैं और ऐसे ही अब ये थोड़े दिन बाद झड़ भी जाएंगी बिना खिले ही। और जो खिल रही हैं वो प्रॉपर से खिल भी नहीं रही हैं, ये आप देखो। और जो नई नई लीव्स निकल रही हैं वो भी कोई इतनी ज़्यादा जानदार नहीं है, ना इतनी सुंदर हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं का इलाज हम करेंगे और वो है दोस्तों आपका एप्सम सॉल्ट, जो कि ना तो सेंधा नमक है ना आपके किचन में यूज़ होने वाला नमक है। उस साल्ट से बिल्कुल अलग है। वो होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड और ये है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि आपको एग्रीकल्चर की शॉप पे या जो पशुओं वगैरह की दवाइयाँ रखते हैं उसके पास आराम से मिल जाएगा। आप एप्सम मत बोलना, आप उसको मैग्नीशियम सल्फेट ही बोलना, तो वो आराम से दे देंगे आपको। तो दोस्तों आते हैं गार्डनिंग में यूज़, देखते हैं इसका एप्सम सॉल्ट का हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे घर में रेमेडी के तौर पे तो जैसे किसी को स्वेलिंग वगैरह आ जाए इस तरह से तो हम करते ही रहते हैं इसका यूज़। लेकिन गार्डनिंग में हमें इसका किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताती भी जाऊंगी और इसके यूज़ भी बताती जाऊंगी कि हमारे इसके यूज़ क्या क्या हैं। तो ये है दोस्तों, क्रिस्टल फॉर्म में आपको ये मिलेगा। और सबसे पहला यूज़ है इसका दोस्तों सीड जर्मिनेशन के लिए। आपके सीड्स जो भी आप जर्मिनेट कर रहे हैं, आपने उगा दिए हैं, आप थोड़ा सा इसको पानी में घोल के अपने जो आप पानी डालेंगे सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए उसमें डाल दें, तो आपके बहुत हेल्दी सीड जर्मिनेट होंगे। और दोस्तों अगर आपकी घास वगैरह पीली पड़ रही है या आपके पत्तों या आपके पेड़ों की पत्तियां जो है वो पीली हो रही हैं, तो उनकी जो ग्रीनरी है उसको भी बढ़ाने के काम आता है ये। और जो आपके घास वगैरह है उसकी ग्रीनरी को भी ये और भी ज़्यादा ग्रीन कर देगा, क्योंकि इसके यूज़ करने से जो हमारे पौधों में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो क्लोरोफिल होता है हमारी पत्तियों में उसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे पत्ते और भी ग्रीन दिखाई देते हैं। और दोस्तों तीसरा प्रयोग है इसका लीफ कर्लिंग। जो हमारे लीव्स अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं तो इसका यूज़ करने से वो भी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। और चौथा है दोस्तों, कई बार ये जाले वाले लग जाते हैं, मकड़ी वगैरह की समस्या भी आ जाती है प्लांट में। तो इसका अगर आप स्प्रे रेगुलर करते रहते हैं 15-20 दिन के अंदर, तो उस तरह की प्रॉब्लम भी फिर आपको नहीं आएगी। और पांचवा तो दोस्तों, मैं हमेशा जब भी कोई नया प्लांट लगाती हूँ आपको दिखाती रहती हूँ, एप्सम सॉल्ट लगा के ही डाल के ही मैं नया प्लांट लगाती हूँ। तो इसका मतलब है कि जो हम ट्रांसप्लांट के दौरान जो शौक होता है प्लांट को, उसको भी ये प्रिवेंट करता है।
और छठा है दोस्तों न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शंस। अगर आप ये अपने प्लांट्स में देते हैं तो जो रूट्स हमारी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है मट्टी में से, तो उस प्रोसेस को भी ये काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देता है। और दोस्तों सातवां इसका प्रयोग है कि गार्डन में जो आपके पेस्ट वगैरह आते हैं, कई बार स्नेल्स हो जाते हैं, स्लग्स हो जाते हैं और छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उनको भी ये आपके गार्डन से दूर रखेगा, जो पत्तियां वगैरह खाते रहते हैं। और ये है दोस्तों आपका मैग्नीशियम सल्फेट, जो अगर आप मार्केट से लाएंगे तो इस तरह की पैकिंग आपको मिलेगी। तो ये देख लीजिए, ये मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ है और एग्रीकल्चर की शॉप पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा ये। और ये आप फोटो में जैसे देख ही रही हैं। आठवां प्रयोग है इसका दोस्तों, अगर आपको अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो आप इसका प्रयोग 15-20 दिन में पानी में घोल घोल के कर दिया करें, तो आपके फ्रूट्स और जो भी वेजिटेबल्स हैं वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ, जो इन्होंने सिम्टम्स भी दिए हुए हैं और उसके बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। ये देख लीजिए दोस्तों कि कई बार हमारी जो प्री मैच्योर लीव्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं और गिर भी जाती हैं, बर्ड्स भी गिर जाती हैं, तो उसकी समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको अपने आसपास मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। पहले अपने आसपास ट्राई करना और बड़े आराम से मिल जाता है ये। थोड़ा सा देखना आसपास, एग्रीकल्चर की कोई भी शॉप हो, कुछ भी हो, वहां से आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो अब हम इसका यूज़ भी कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना है आपने इसका। और दोस्तों बहुत से लोग इसको अपने रोज़ के प्लांट को हेल्दियर बनाने के लिए ही करते हैं। रोज़ में तो इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हमारे रोज़ जो होते हैं उनके लिए हमें बहुत केयर करनी होती है और बहुत जल्दी उन पे बीमारी भी लगती है और बहुत हैवी फीडर होते हैं दोस्त ये रोज़ जो होते हैं, तो इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इन्फेक्शन वगैरह भी ना लगे। और बस मैं इसमें 1 टेबल स्पून इसमें ये डाल लूँगी और 1 लीटर की है ये, तो थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, कभी नीचे ना गिर जाए। अगर पूरा भरूंगी तो फिर इसका मुंह छोटा है ना ये। तो बस ऐसे आपने पूरा अपना 1 टेबल स्पून करके 1 लीटर पानी में घोल के आपने अपने प्लांट्स को दे देना है। और सबसे बढ़िया दोस्तों, वैसे आप सॉइल में मिलाएं तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इसके। और एक आम जो नॉलेज है दोस्तों, जो हम पीएच वगैरह करते रहते हैं, तो दोस्तों इसका जो घोल बनेगा ये न्यूट्रल होता है, ना ही ये एल्कलीन होता है, ना ही एसिडिक होता है। तो ये आपके प्लांट्स के लिए भी बहुत सेफ है और इजी है। और दोस्तों अपने गार्डन की ओवरऑल हेल्थ के लिए और अपनी ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए आप इसका यूज़ करते रहा करें। तो 1 पैकेट भी अगर आप मंगा लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम चल जाता है। अभी ये देखो हमने कितना डाला है, 1 टेबल स्पून ही तो डाला है और पूरा का पूरा डब्बा है वो, है ना। और ये खराब होने वाली चीज़ भी नहीं है, साल्ट ही एक तरह का। अब नमक है जो हमारे घर में रखा रहता है वो खराब थोड़ी होता है। ऐसे ही है, अपना 1 पैकेट मंगा के रख लें और टाइमली महीने में 1 बार तो कम से कम स्प्रे कर ही दिया करें। तो इन्फेक्शन से ही नहीं बचाता, ये हमारे प्लांट्स को हरा भरा रखने के लिए और हमारी बर्ड्स जल्दी से मैच्योर ना हो, गिरे ना, उसके लिए भी बहुत बढ़िया उपाय है। और गुलाब के लिए तो दोस्तों ये रामबाण है। जरा सी भी अगर आपको कोई समस्या गुलाब में नजर आती है तो बिल्कुल इसका स्प्रे कर दिया करें। और दूसरा, मैं काली मिर्च का पाउडर तो बताती रहती हूँ कि अपनी गुलाब के सोइल में मिला दें, ऊपर से स्प्रे कर दें, तो बस मुझे नहीं लगता कि और कुछ गुलाब को ज़रूरत होगी। और कंपोस्ट वगैरह अगर आपको अवेलेबल हो जाती है, गोबर की खाद अगर फुली डिकम्पोज मिलती है आपको, तो वो भी गुलाब को बहुत पसंद आती है। तो मुझे लगता है जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपके साथ सारी शेयर कर ली है। और कई बार दोस्तों मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तब मुझे कई बातें ध्यान में आती हैं। तो ये देखिए एक जाला सा लगा हुआ था मकड़ी का इस पर, तो ये अपने आप ही हट जाएगा। जैसे मैंने स्प्रे किया ना, ये देखो, ये मैं जाला दिखा रही हूँ आपको, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर जाला वाला भी लग रहा है प्लांट पे तो वो भी आपका हट जाएगा। छोटे छोटे इंसेक्ट हैं वो अपने आप ही भाग जाएंगे, मर जाएंगे, जो भी होगा। और आपके प्लांट्स और आपके गार्डन की ग्रीनरी, जो कि आप पूछते रहते हो इतने ग्रीन कैसे दिखते हैं प्लांट, तो बस मैं कभी कभी मैं आपको ही बता रही हूँ महीने में, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ दोस्तों। तो लेकिन हाँ, मेरे पास है, जब मुझे लगता है कि मुझे अब ज़रूरत है इसकी तो मैं कर भी देती हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप यूज़ करके देखें और बहुत बढ़िया है।
और बिल्कुल आपका गार्डन बहुत सुंदर हरा भरा दिखेगा इसके प्रयोग से। और बिल्कुल पीली पत्तियों की समस्या तो दूर हो ही जाएगी आपकी। ऐसा नहीं है जो पीली है वो हरी हो जाएंगी, जो नई पत्तियां निकलेंगी ना वो फिर पीली नहीं होंगी आपकी, जो पीली हो रही है वो तो झड़ेंगी झड़ेंगी। और बस वो टॉपिक इतना ही था। और देखते हैं अपने गार्डन में कौन कौन से नए नए फूल खिले हैं अब गर्मियों के। ये देखिए दोस्तों, ये बालसम के नए नए फूल खिले, कितना प्यारा कलर इसका है ना, ऑरेंज कलर। और ये दोस्तों इसके सीड पोड, इसके अंदर इसके सीड होंगे। अब जब ये पीली होके पक जाएगी ना, इसको बालसम या इम्पेशेंट इसलिए बोलते हैं। अगर ये पक जाती है तो अपने आप ही फट जाती है ये, और इसमें से बीज निकल के इधर उधर बिखर जाते हैं। तो बस आपने ध्यान देना है, इसका सीड पोड जैसे ही आपको येलो सा लगे अपना निकाल ले इसको। और ये देखिए दोस्तों, बंदरों का किया हुआ नाश, ये देखो देखो कैसे उखाड़ गए। तो शुक्र है भगवान का, ये 2 निकल रहे थे, इसके साथ ये इसका छोटा सा पप भी निकला हुआ था। तो एक जगह दूसरी जगह फिर मैं इसको लगा दूंगी, है ना। देखो ये उखाड़ के चले गए, तो ये इसके साथ ही निकल रहा था, ये बच गया, ये रह गया, इसको मैं कहीं भी लगा दूंगी। तो ये चाइनीज एवरग्रीन है दोस्तों, अगर आप इसकी इस तरह से कटिंग काट के लगा भी देते हैं तो बड़े आराम से लग जाती है। ये मेरी मधुमालती की बेल, और सर्दियों में दोस्तों बिल्कुल गायब भी हो गई थी ये। और ये देखो अब इसमें नए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं ना, कितने सुंदर। तो मौसम आने पे अपने आप ही, बाहर आने पे हर पौधे का जब भी मौसम होता है तो अपना रंग दिखाता ही है। ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम डर जाए सूख जाएगा, नहीं सूखेगा वो, आप उसको जड़ से ना निकाला करें। तो बस दोस्तों, ये है मेरी छोटी सी ग्रीनरी जिसमें मैं अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो बिल्कुल जो भी मैंने आपको आज का टॉपिक बताया, आपके साथ शेयर किया है, वो अपने गार्डन में करके देखें अगर इस तरह की समस्या है तो। और बिल्कुल अपने गार्डन को हरा भरा बना के रखें, सुंदर सुंदर बना के रखें, अच्छे अच्छे गार्डनिंग के काम में लगे रहें। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स। ऐसे ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाते रहे, खुश रहें। बस और क्या कहूँ। थैंक यू वेरी मच।